नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बुरहानपुर जिले में सराहनीय कार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत बुरहानपुर जिले के ग्राम बोदरली के बलड़ी पर 51 पौधे रोपे गए। शिक्षक संजय राठौड़ द्वारा जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की अनूठी पहल पर्यावरण विद चलाई जा रही है। उन्होंने युवाओं के साथ 51 गड्ढे खोदकर 51 पौधे रोपित किए। हमारे जिला ब्यूरो मनीष महाजन को पर्यावरण मित्र संजय राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार हम बिना सांस लिए एक पल भी नहीं जी सकते, उस प्रकार वर्षा ऋतु में हम बिना पौधारोपण किए नहीं रह सकते और हमें हर पल पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जीना है। यह सारे वृक्ष वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, साथ ही धरती के तापमान को भी कम करते हैं। हमारे महाजन को जानकारी दी गई अगले सप्ताह में हम लोग सीताबलडी पर लगभग 500 सीताफल के बीज और लगभग 2000 नीम के निबोली के बीच झाड़ियों में काटियों में पेड़ों के पास अलग अलग स्थानों पर सीड वॉल बनाकर रोपण करेंगे। यह बीज प्राकृतिक रहे, पेड़ का स्वरूप ले सकेंगे। क्या कहेंगे? ये बारिश का टाइम है और जो कमज़ोर इमारतें हैं और जिसकी तो पूरी नींव ही हिल चुकी है और निकल के उखड़ के गिरी हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, तो ये खतरे की स्थिति है। खतरा आने से पहले, हादसा होने से पहले यदि इसकी मरम्मत या कुछ प्रयास किए जाएँ वो बहुत ज़रूरी है। पूरी संभावना है इस बारिश में, ना सिर्फ ये बिल्डिंग गिरेगी बल्कि हम लोगों की जो बिल्डिंग है साथ में उसके ऊपर ही गिरेगी, जहाँ सब लोग रहते हैं। बहुत सारी जानों का खतरा भी हो सकता है। दो फोटो खींचे क्या? हम लोग तो नीचे डर है आपको? बहुत दुखद लगा मुझे जब मैंने सुना, पेपर में पढ़ा तो बड़ा दुखद लगा कि ये बिल्डिंग हमारे भोपाल की गिरी है और हमारे घर, हमारी मीनाक्षी रेजेंसी के सामने एक बिल्डिंग है, आशियाना शायद उसको बोलते हैं। हमको लगता है कि कभी भी ये गिर सकती है और काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता है। इस जान माल को नुकसान होने से पहले ही हम लोग चेत जाएँ। कल हम लोग रात भर सो नहीं पाए हैं। उस बिल्डिंग का सिर्फ याद आ रहा था कि कैसे वहाँ पर ढही होगी और कैसे वो गिरे होंगे। तो हमारी जो कार पड़ी हुई है, हमारे जो लोग रह रहे हैं, हमारी मीनाक्षी रेजेंसी के अंदर में 48 मकान हैं। 48 × 4 एवरेज लगाते हैं तो करीब 200 आदमी लोग रहते हैं यहाँ पर, जो कि हम एक परिवार मानते हैं उनको। अगर किसी भी परिवार को कुछ होता है, बच्चों को किसी को होता है, तो बड़ा दुख होगा। इससे पहले कि आप हमारा ये सुविधा अगर ये करवा देंगे, हल हो जाएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपको यहाँ आने के लिए मैं धन्यवाद। सर, बिल्डिंग को लेके क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत तो बहुत है। पिछले एक साल पहले वाली तेज़ बारिश में ये बिल्डिंग ढही थी। बहुत सारा मलबा निरंतर इसमें से गिरता रहता है। आप सामने देखेंगे तो पाइप्स, जो सीवर लाइन के पाइप्स हैं, उसका कचरा भी यहाँ आ जाता है और जब बाहर की नाली से, मेन लाइन नाली से उसको आउट नहीं मिलता है तो वो हमारे कॉम्प्लेक्स में बिखर जाता है। गंदगी बहुत है और प्रशासन को इस बारे में कई बार बता चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, और भिन्न भिन्न रूप से अधिकारियों तक, ऊपर तक हमने बात पहुँचाई है। महापौर से यही एक निवेदन है कि वो स्वयं आकर एक बार देख लें। आश्रय हमारी जो यहाँ की यशस्वी पार्षद है, आश्रय मैडम, उनको हमने इसका अवलोकन भी करा दिया है। बिल्डिंग में रख रखाव के लिए भी जो मिनिमम रख रखाव है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो होना चाहिए ना।